हम अगली सीरीज में चल रहे हैं परसेंटेज की। मैं छोटा छोटा आपके क्लासेस सेंड कर रहा हूं और ज्यादातर आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए। एक वो है छात्र जिसको गणित के बारे में नहीं पता है या बहुत कम पता है, वह भी समझ गया, इसीलिए उसको समझाना पड़ रहा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की कोई भी चीज होती है तो कैसे आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार, मैंने दोनों फार्मूला बताया आपको कि आप फार्मूला से भी कैसे करेंगे और फ्रैक्शन का यूज ज्यादा करें। अब हम आज थोड़ा सा ले रहे हैं परीक्षा। कोई परीक्षा दे दिया कि परीक्षा में इतने % लड़के पास हैं, इतने इन विषयों से रिलेटेड आ जाता, तो आप उसको कैसे हल करेंगे हम ट्यूशन लेके सीधे समझा रहे हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण। आप आपको ध्यान देना उत्तीर्ण। अब ये जो दोनों विषयों में दिया है ये भी दिया उत्तीर्ण, इसलिए आपको ध्यान देना है इस चीज को, आपको बहुत ज्यादा ध्यान। परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 50% दोनों में। यह 50 यहाँ भी है, यह 50 यहाँ भी है, कुल कितने % उत्तीर्ण। अगर आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में टोटल स्टूडेंट्स को हमेशा कोई भी चीज चाहे जितना रहा उसको तो 100% बोला जाता है टोटल को। तो टोटल 100% को तो आप देखेंगे 60 और 70 मिलके कितना हो गया, तो 130%। ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह दोनों में है। कुछ लड़के यहां भी फेल है, कुछ यहां, दोनों में, इसलिए 100 से ज्यादा चल रहा है। इसलिए जैसे मैं एक चित्र बनाऊं, ये गणित का है, गणित का है या अंग्रेजी का है। अगर हम कहें कि ये टोटल जो गणित का है ये कितने % लड़के उत्तीर्ण है, 60%। यहाँ कितने % है, 70% दोनों। लेकिन कह रहा है कि 50% दोनों में है। 50 ऐसे, ये 50% जो है आपको रीजनिंग में इस तरह से मिलेगा। रीजनिंग में आपको इस तरह से सवालें मिलेंगी, गणित में भी है, मैं समझा रहा हूं। 50% दोनों में, मतलब ये 50% इसमें भी है, ये 50% इसमें भी है। तो आप अगर ये लिखना है कि अगर इस तरह से सवाल इसको लगाना है कि गणित में यहाँ पे 50%, ये 60% गणित में है और 70% अंग्रेजी में। तो अगर पूछा जाए केवल गणित में फेल, केवल गणित में उत्तीर्ण, फेल नहीं, जो दिया उत्तीर्ण, केवल गणित में उत्तीर्ण, तो 60 जो है, 60 में से 50 अंग्रेजी में भी फेल है। केवल गणित में तो 60 - 50 इक्वल टू 10%। केवल अंग्रेजी में 70 - 50 इक्वल टू 20%। केवल अंग्रेजी में तो टोटल कितना उत्तीर्ण है, 10% केवल गणित, 20% केवल अंग्रेजी तथा 50% दोनों में। यहाँ भी टोटल कितना हो गया, 80% फेल। कुल मिला के 80% उत्तीर्ण। ये उत्तीर्ण का आ रहा, उत्तीर्ण 80%, ये देखिए आ गया। अगर फेल का पूछे, कोई चीज 100 होती है तो उत्तीर्ण परसेंटेज प्लस अनुत्तीर्ण परसेंटेज बराबर 100 होता है, 100% होता है। उत्तीर्ण 80%, तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, अनुत्तीर्ण बराबर 100%, तो अनुत्तीर्ण बराबर हो जाएगा 100%, ये प्लस है तो -80% बराबर अनुत्तीर्ण कितने होंगे हमारे, 20%। ये ध्यान से देखना इस तरह से। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों उत्तीर्ण है, यहां भी उत्तीर्ण है, तो सीधे ये दोनों में से घटाएंगे, जो मान आएगा इसमें जोड़ देंगे वही होगा। हाँ, अगले सवालों में बताएंगे यहाँ उत्तीर्ण दे दें, यहाँ अनुत्तीर्ण, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस तरह से आप सवालों को लगा लेंगे। कभी कभी इसकी संख्या दे देगा, जैसे दे देगा यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी है तो टोटल छात्र, तो आप कहेंगे 80%। उत्तीर्ण दिया तो 80% से तुलना करेंगे, अनुत्तीर्ण दिया तो 20% से तुलना करेंगे। अगर दे दिया कि अनुत्तीर्ण छात्र 1000 है या 200, अनुत्तीर्ण तो 20% बराबर 200 लिख देंगे, 100% बराबर आपकी संख्या आ जाएगी। संख्या आप बाद में उसके मान में रख देंगे। एग्जाम पूछेगा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 50%, 80%, सॉरी, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 20%। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, यह आया है आपके एसएससी के एफसीआई के एग्जाम में आया आपके अंग्रेजी में, तथा 85% विज्ञान में उत्तीर्ण है। अब देखिए 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण, परसेंटेज नहीं दिया है, उत्तीर्ण हो, और शर्त यह है कि कोई भी अनुत्तीर्ण न हो। अनुत्तीर्ण भी दे सकता था परसेंटेज, तो थोड़ा बदल जाएगा, अनुत्तीर्ण न हो, ठीक है, सभी लोग पास हैं। 150 छात्र दोनों में, तो आपको ये पता करना है कि कितने छात्र परसेंटेज दोनों में, तो वही परसेंटेज 150 में अप्लाई कर देंगे तो कुल छात्र आ जाएगा। तो हमको कैसे पता करना पड़ेगा।
अब आप जहां मैंने बताया है कि टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं, कभी भी 100% कोई भी मान 100% से ज्यादा नहीं होता। मतलब सपोज दैट टोटल को 100% होता है। आप देखिए अंग्रेजी में कितना है, इंग्लिश में पास कितने हैं, 90%। और विज्ञान में, साइंस में पास हैं 85% पास है। तो आप ये इसको समझिए, अनुत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण रहते तो जोड़ देते वो भी। आप ये समझिए किसी चीज को 100% होता है तो ये 90 इसको जोड़ दीजिए, 109, 8, 17, 175% हो रहा है, 175% हो रहा है। तो आप बताइए 175% हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह हैं। तो इसे टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होते हैं, टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होते हैं, तो पास प्लस फेल। पास को भी कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक विषय में पास, एक विषय में पास, दोनों विषयों में पास प्लस फेल। ये हमेशा 100% होता है। आप देखिए पूरा देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आप पूरा भी देख लीजिएगा तो 100% होगा। तो आप बताइए 175% होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, फेल नहीं है। फेल भी रहता है, अगर फेल यहाँ पे दे देगी 10% अनुत्तीर्ण, तो इसमें हम 10 जोड़ देते तो हो जाता है 185, क्योंकि पास पास फेल, अनुत्तीर्ण नहीं है, शर्तकार अनुत्तीर्ण 0 है। तो आप बताइए 175% तो होगा? नहीं होगा, जब ये 100%। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों कितने देखने से ही लग रहा है 100 से ज्यादा नहीं होना। तो दोनों विषयों में जो होगा, दोनों विषयों में कौन कौन लोग हैं, दोनों विषयों में पास, क्योंकि उत्तीर्ण लेके चल रहे हैं। तो 175 मैक्सिमम 100% होता है, 75% दोनों लोगों में है। अर्थात ये जो है, ये देखिए जो चित्र बन रहा है हमारे अंग्रेजी का और एक बन रहा है हमारे साइंस का, इसमें 90% पास है, इसमें 75% पास, 85% पास है। तो आप देखिए 75% दोनों में है, पर केवल इसमें कितना हुआ 15, केवल इसमें कितना हुआ 10, केवल अंग्रेजी में। टोटल यहां से पूरा वृत्त में 90 और इसमें 75, ये अंग्रेजी में, ये साइंस में भी, तो केवल अंग्रेजी में 15, केवल साइंस में 10, तो टोटल कितना हो गया देखिए 100 हो गया। तो हमारे कहने मतलब दोनों विषयों में क्या परसेंट लोग हैं, 75% लोग हैं। अब दिया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना, 150, इजी लग जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं 75% बराबर 150। मैंने बताया आपको ध्यान से क्या रखना, किसी परसेंट का मान दिया है तो उसको एक बराबर रख देते हैं। देखिए दिया क्या है, दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण आ गया 75%। 75% बराबर इसलिए 150, तो टोटल क्या हो जाए 75% को हम बोल सकते हैं 75/100%, हटाएंगे 100 बराबर 150, क्रॉस में 100 यहां चला जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 150 गुणे 100/75, काट दीजिएगा इसको 200 छात्र आ जाएंगे। आपका आंसर आ गया कितना, 200। कितना आसान प्रश्न है। हाँ बस आपको चेक करना 100 से ज्यादा उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण, 100 घटा देंगे तो दोनों विषयों में आता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लगा के चेक कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लगा के चेक कर सकते हैं कि दोनों विषयों में कितना है प्रीवियस क्वेश्चन। तो उत्तीर्ण एक एक विषय में प्लस दोनों विषयों में फेल, 100 घटा देंगे तो दोनों विषयों में पास आ जाएगा, दोनों विषयों में पास आ गया। इस तरह से आप सवाल लगा लेंगे। परीक्षा संबंधित प्रश्न चल रहे थे, उसी कड़ी में हम आगे आपको बता रहे हैं। दूसरे प्रकार के हमारे प्रश्न है। एक प्रश्न मैंने लिया है कि सीता 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण या न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक पाती है। जितना एक प्राप्त, आप जाते हैं एग्जाम जब दिया जाता है, एक प्राप्तांक का एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ से 56 अंक अधिक पाती है। क्या परसेंट पे, 40% पे। और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, उत्तीर्ण देगा या न्यूनतम जो भी होगा उससे 24 अंक कम प्राप्त करती है। तो कुल अंक कितने हैं तथा न्यूनतम प्राप्त अंक बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइनिंग खींच देना है इस तरह से। वैसे कई प्रकार से लगता है लेकिन अब लाइनिंग से आप समझ जाएंगे। जैसे कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम अंक कितने होते हैं आपके 100%, चाहे जितने को 500 600 उसको 100% अंक कहते हैं। चलिए हम आते हैं सीता 40% अंक प्राप्त करती, मान ले 40% यहाँ है, और 56 अंक अधिक प्राप्त करती। ये मान ले अधिक, ये अधिक है, ये देखिए ये अधिक है, ये अधिक है। यहां से शुरुआत आपकी 0 यहां से है, ये अधिक अंक है। तो आप जानते हैं कट ऑफ कहां होगा, इसके नीचे ही होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम अंक पे जहां कट ऑफ उससे ज्यादा ये पाई है, ये कौन है, सीता जो है कट ऑफ से ज्यादा पाई है तो अधिक है। तो मान लें हमारा कट ऑफ ये है, उत्तीर्ण का ये अंक होगा, मान समझ लें। तो ये जो उत्तीर्ण या न्यूनतम के जो कट ऑफ है उससे 56 अंक अधिक पाई है, 56। आप समझ सकते हैं, ये उत्तीर्ण है उससे 56 अंक अधिक।
वहीं पे गीता जो है 30 अंक प्राप्त करती है उत्तीर्ण से, और न्यूनतम अब 30 अंक यहां से प्राप्त करती है, 30% यहां प्राप्त करती है। कौन है? गीता। जो 24 अंक कम प्राप्त करती है, मतलब उत्तीर्ण से जो कम प्राप्त करती है, इसकी इसके बीच में कितना हो गया? 24। जो अधिक प्राप्त करता है वो उत्तीर्ण से ऊपर होगा एक लाइनिंग से, जो कम प्राप्त करता है उत्तीर्ण से नीचे होगा। तो आप ग्राफ से क्या देख रहे हैं? यहां से यहां तक चलने में ये हमारी उत्तीर्ण की लाइनिंग है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं आपके सामने। ये हमारी उत्तीर्ण की लाइनिंग है, ये उत्तीर्ण है। 40 अंक प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण से ज्यादा है। उत्तीर्ण जहां होगा ये ज्यादा हो गया, ये कम प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण से नीचे। ये 40% उत्तीर्ण से अधिक 40% प्राप्त करता है, टोटल 40%, यहाँ 0% है। इसके बीच में 56 अंक अधिक है, इसके बीच में 30 है। अब 40 और 30 के बीच में सीधे से समझ के लिए आपको है तो 30% से 40% तक हमको जाने के लिए कितने अंक हमको चाहिए? दोनों को देखिए ऐड करेंगे, यहां से यहां तक जाइए, यहां से यहां तक जाइए, देखिए तो 56 + 24 बराबर हो गया 5 2 7 1 8 80। तो एक अंक का अंतर है 10%। 10% बराबर हम कर सकते हैं 10% बराबर 80 अंक। तो टोटल क्या होगा? टोटल बराबर 10% को हम कर सकते हैं 10/100। टोटल बराबर उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा। ये बराबर कुल अंक कितने हमारे पास हैं? 800 अंक। क्या है? बस आपको ये चेक करना है, बस ये जोड़ना है कि घटाना है। देखिए इसमें जोड़ना है, क्योंकि उत्तीर्ण से ज्यादा पाया, ये उत्तीर्ण से कम, ये उत्तीर्ण से कम है। 30% पे कम पाया है तो 24 अंक कम। जो कम होगा उसको ऊपर जाना पड़ेगा उत्तीर्ण के लिए, जो ज्यादा होगा उत्तीर्ण अंक के लिए नीचे आना पड़ेगा। दोनों का अंतर यहां से यहां तक देखिए 56 और 24 कितने हो गए अंक? 80 अंक। और 30 से 40 के बीच में कितने का डिफरेंसेज हो गया? ये डिफरेंस 10% अंक। तो 10% के लिए कितने अंक को इंडिकेट किया? 80। तो टोटल अंक 800 अंक। पहला आगे कुल अंक बताइए, कुल अंक आपके 800 हो जाएंगे। अगर पास का पूछे कितना पास या उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए तो किसी एक को उठा लीजिए। 40% को उठाएंगे तब भी वही सेम आंसर आएगा, 30% से लेके चलेंगे तब भी वही आएगा। तो चलिए 40% से अगर हम लेते हैं 40%, कितने अंक है? 800। 800 का 40%, 40/100 बराबर कितना हो गया? पास होने के लिए देखिए 40% अंक प्राप्त करते हैं, 56 अंक अधिक। जो अधिक होता है, गणित का नियम है, जो अधिक होता है उसको सही में लाने के लिए घटाया जाता है, जो कम होता है उसको जोड़ा जाता है। ये नियम बात है। किसी के पास 10 रुपया ज्यादा है तो उसको सही में लाने के लिए 10 रुपया घटाएंगे, किसी के पास 10 रुपया कम है तो उसको सुधार करने के लिए 10 रुपया जोड़ते हैं। 56 क्यों घटाया जाता है? क्योंकि ये कटाफ से अधिक है। जब हम 56 घटाएंगे तब ना उत्तीर्ण से यहां से नीचे की तरफ उतरेंगे। देखिए नीचे उतरना, इसको ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना मतलब माइनस, ऊपर चढ़ना मतलब प्लस। 56 घटाइए, 8 चौक को 32 माइनस 56। देखिए इसमें से घटा दीजिए तो 4, यहां बच गया 1, 1 में से 5 गया 6, 11, 264। ये ऐसे भी 264 आएगा। और 30% से हम कैलकुलेट करें तब भी 264 आएगा। 30% से लें तो 800 का 30%, 30/100। और देखिए कम अंक पाए तो उत्तीर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कम अंक 24 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए 8 त्रिके 24, 240 + 24 बराबर 264। हम देखते हैं दोनों बराबर, आप किसी को ले सकते हैं। जो अधिक अंक पाए उसका परसेंटेज निकाल के घटा दीजिए, जो कम अंक पाता है उसका परसेंटेज निकाल के जोड़ेंगे, क्योंकि कम वाले को जोड़ेंगे तब उत्तीर्ण तक पहुंचेगा, ज्यादा वाले को आप निकाल के घटाएंगे तब हम उत्तीर्ण अंक पूछा है। न्यूनतम अंक कितना था? आपका आंसर 264 उत्तीर्ण अंक है और टोटल अंक आपका 800 है। कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इसको दिखा दें, जब ऐसे प्रश्न में अधिक और कम अंक आएगा तो आपको ये सूत्र लगेगा। हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में अधिक या कम का बताएंगे तो उसमें दूसरा सूत्र लगेगा। लेकिन जब कोई भी दो छात्र रहे स्टूडेंट्स, एक जितना परसेंटेज पाता अधिक हो जाता है, एक जितना परसेंटेज पाता कम, तो एक फार्मूला होता है। अधिक अंक जो है वो और कम अंक को जोड़ देंगे और परसेंटेज का अंतर ले लेंगे, गुणे 100, कुल अंक आ जाता है। तो देखें हम अधिक कितना पाता है 56, कुल और कम कितना पाता है 14। ये कब लागू होगा? जब अधिक और कम रहेगा, बटे परसेंटेज का अंतर 40, जो भी 40 - 30, 40 - 30 गुणे 100। ये प्रतिशत यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, बराबर 56 24 कितना हो गया? 80/10 गुणे 100 बराबर 800 अंक। देखिए 800 आपका आया है, 800 अंक आया। मैंने आपको ये समझाने के लिए किया। अगर आपको समझ है
तो आप जानते हैं जोड़ा क्यों जाता है, उत्तीर्ण से ये अधिक की तरफ है, उत्तीर्ण से नीचे की तरफ है। यहां से अगर आपको यहां से यहां तक जाना तो 24 और 56 को आप जोड़ेंगे, इसलिए जुड़ा है सूत्र में। देखिए सूत्र कैसे बना है, सूत्र और कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये कब सूत्र लागू होगा, जब उत्तीर्ण अंक से कोई छात्र अधिक पाता और कोई छात्र कम पाता है, तो ऐसे अंकों को जोड़ देंगे कुल अंक के लिए। ये कुल अंक आता है, कुल अंक, और पास के अंक के इस तरह किसी एक को पकड़ के जो ज्यादा पाता है उसका घटा देंगे, जो कम पाता है उसका जोड़ देंगे, तो दोनों समान आएगा। ये चेक कर लेंगे, एग्जाम में चेक कर लेंगे, दोनों समान आएगा इस चीज को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट सीता जो थी पास से या न्यूनतम अंक से ज्यादा अंक पाई थी, और गीता न्यूनतम अंक से या उत्तीर्ण अंक से कम पाई थी। इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है एक ही तरफ, अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंसेस क्वेश्चन है। राम 30% अंक प्राप्त करता है तो 80 अंक से फेल हो जाता है, फेल या अनुत्तीर्ण हो जाता है, या न्यूनतम अंक से कम पाता है, अनुत्तीर्ण हो जाना, फेल होना, या न्यूनतम अंक से कम पाना, ये बात एक ही होगी। तथा श्याम 35% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंक से दोनों अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में एक ज्यादा पा रहा था, एक कम पा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों, जैसे मैं एक लाइनिंग आपको खींच दे रहा हूं, लाइनिंग जैसे ये है, ध्यान से देखिए, ये हम एक लाइनिंग खींच देते हैं, 0%, मान लीजिए 100, जो सबसे ज्यादा पाएगा 100%। चलिए, लेकिन यहाँ तो जब 30% और 35% में ही दो स्टूडेंट रह जा रहे हैं। चलिए हम 30 वाले को उठाते हैं, 30% जो कौन पाता है, राम। देखिए समझने के लिए आप समझ जाएंगे तो आराम से। और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 80। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जो फेल होता है वो कम अंक पाता है, अर्थात पास होने का अंक ज्यादा है। मान लीजिए पास होने का अंक, यहाँ एक लाइनिंग खींच दीजिए, मैं थोड़ा अलग लाइनिंग समझाने के लिए आपको खींच रहा हूं। पास होने का मान लीजिए उत्तीर्ण ये, अब जो 30% अंक प्राप्त करता है वो 80 अंक से फेल हो जाता है। मतलब यहां ये जब फेल होता है तो उत्तीर्ण का ऊपर लाइनिंग होगी, जब ज्यादा अंक कोई पाता है तो उत्तीर्ण की उससे नीचे लाइनिंग होगी। प्रीवियस प्रश्न में क्या था, सीता 40% पाती थी, 56 अंक ज्यादा पाती थी, तो उससे 40 से नीचे हम आए ज्यादा, और गीता 30% अंक प्राप्त करके 24 अंक कम पाती थी, तो हम 30% से ऊपर गए। अभी आप समझ गए होंगे, ये राम जो है अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो 30% प्राप्त किया तो उत्तीर्ण वाला नंबर ज्यादा होगा। यहां के बीच में कितना आ गया आपका, 80। देखिए 80 अंक, ठीक है। वहीं पे आते हैं श्याम, 35% अंक प्राप्त, वो भी फेल होता है। दोनों राम और श्याम दोनों फेल होते हैं। अब आप बताइए, आप जानते हैं अब फेल हो रहा है, राम भी फेल हो रहे हैं, श्याम, तो क्या राम इससे ऊपर आएंगे कि इससे नीचे, आप बताइए। फेल हो रहा है तो नीचे आएंगे। चलिए यहां आ गए राम, ये श्याम यहां आ गए, श्याम यहां आ गए। श्याम का कितना परसेंट है, 35%। श्याम का कितना परसेंट है, वो भी फेल हो रहा है। दोनों राम एंड श्याम फेल हो रहे हैं, इसलिए उत्तीर्ण से नीचे की तरफ रहेंगे। ध्यान है, ये कितना 35% प्राप्त करते हैं, तो इनके कितने अंकों से फेल होते हैं, 30 अंक से। तो आप ऐसे कैसे फार्मूला अगर आप देखें तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। आप देखिए तो आप देखते हैं 30 जब परसेंट था तो 80 अंक कम मिला था, 35% है तो 30 अंक कम। मतलब आप कह सकते हैं 35 और 30 के बीच में कितने अंक आएंगे, आप बताइए। 30 से 35 तक जाने में कितने परसेंट है, आप बताइए। यहां से यहां तक 80, यहां से यहां तक 80 अंक से फेल हो रहा है, और यहां से यहां तक 30, तो यहां से यहां तक आपको 30 से 35 तक सीढ़ी चढ़ना है। तो 30 से 35 तक जाने के लिए आप देखते हैं क्या मिलेगा, जब 30% से 35% तक हम पहुंच रहे हैं, के बीच कितने के बीच अंकों का अंतर। तो आप देखते हैं तो 30 से यहां तक उत्तीर्ण से 80 अंक थे, जो 35% आए थे यहां से यहां तक 30 अंक थे। आप बताइए, जैसे कोई लाइनिंग है, आप देखिए यहां से यहां तक 80, मतलब 30% अंक प्राप्त करता, 80 अंक से फेल हो जाता। श्याम 35% अंक प्राप्त करता और 30 अंकों से फेल होता। तो यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 80, तो यहां से यहां तक, इसके बीच में आप समझ गए होंगे कितना आएगा, 50। 80 - 30 बराबर 50 अंक। क्या परसेंट के लिए इंडिकेट कर रहा, 5%। देखिए दोनों का अंतर, मतलब 30 से 35, मतलब जो ज्यादा होगा हमेशा ज्यादा में से कम होना घटाएंगे। 35% - 30% कितने अंकों को इंडिकेट करता है, 50 अंकों। 5% बराबर 50 अंक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 × 100। परसेंट है तो 100 इधर चला जाएगा, बटे 5 से भाग देंगे 10। टोटल अंक कितने हो गए, 1000 अंक हो गए।
इसके एक फार्मूला भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, एक फार्मूला भी इसका होता है। फार्मूला देखिए, मैं एक फार्मूला इसका फार्मूला इसका कैसे बनेगा कि देखिए, अंकों का अंतर, अंकों जो ज्यादा में से कम वाला हमेशा घटाएंगे, अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर गुणे 100, कुल अंक बराबर। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, कुल अंक बराबर अंकों का अंतर। ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये फार्मूले में दोनों उत्तीर्ण, दोनों अनुत्तीर्ण हो, या दोनों अनुत्तीर्ण हो, या ज्यादा अंक पाए, ज्यादा वाला भी है, ज्यादा अंक पाए, एक ही तरफ हो, या इससे ऊपर दोनों हो, या उत्तीर्ण से दोनों नीचे हो, या उत्तीर्ण से दोनों ऊपर हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये उत्तीर्ण की लाइन थी, उत्तीर्ण से ऊपर सीता थी, गीता उत्तीर्ण से नीचे थी, इसलिए दोनों का योग किए थे। यहां दोनों का अंतर करेंगे। क्यों अंतर करेंगे, क्योंकि उत्तीर्ण के एक ही तरफ है, उत्तीर्ण के एक तरफ है, नीचे रहे चाहे फेल रहे चाहे पास। अगला क्वेश्चन अगर यहीं पे पास भी दे दे तब भी अंतर लेंगे, अंतर परसेंटेज का अंतर हमेशा अपान रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न बना था प्रीवियस क्वेश्चन में, हम क्या लिखेंगे, अंकों का योग लिखे थे, दोनों के अंकों का योग लिखे थे। यहाँ अंतर क्यों लिखे, क्योंकि एक ही तरफ है, उत्तीर्ण से नीचे है या उत्तीर्ण से ऊपर दोनों रहे तो अंतर लेंगे। हाँ, एक उत्तीर्ण के ऊपर रहे, एक उत्तीर्ण के नीचे रहे, तो यहां से यहां तक पहुंचने में हम योग लेते हैं। ठीक है, ये आगे अब सूत्र में हम फार्मूला में लगा देते हैं। अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 80, जो हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे। ठीक है, 80 माइनस 30 बटे परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का अंतर कितना है, 35 माइनस 30 गुणे 100 बराबर 50 बटे 10 गुणे 100 बराबर 1000 अंक। ये फार्मूला है आपका, ये ऐसे मैंने लगाया है, आपको समझ आनी चाहिए फार्मूला अपने जगह। क्यों, एक ही तरफ, उत्तीर्ण के एक ही तरफ रहेगा तो अंतर लेंगे, उत्तीर्ण के ऊपर और उत्तीर्ण के नीचे दोनों अलग अलग हों तब हम योग ले लेते हैं। फार्मूला आप याद रखेंगे, कुल अंक आ जाएगा। अब पास अंक निकालना है तो किसी एक को सहारा ले लेंगे, किसको ले, राम या श्याम, राम का लेते हैं, पास अंक बराबर, ये टोटल अंक आया 1000, पास अंक बराबर 1000, क्या परसेंट राम ने पाया, 30%, कम पाया तो पास होने के लिए जोड़ दिया जाता है। अब कोई चीज ज्यादा अंक पाता है तो पास होने के लिए घटा दिया जाता है। तो देखिए 300 प्लस 80 बराबर 380। राम से भी, अगर आपको श्याम से भी लेना तो यही आना चाहिए। श्याम का क्या है, 1000, क्या परसेंट पाए हैं, 35%। कितना ज्यादा अंक पाए थे, कम अंक, सॉरी कितना श्याम कम अंक पाए हैं, 30 अंक। कम में क्या होता है, उत्तीर्ण से कम पाए, कम में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी कोई चीज कम होती है तो सही लेने के लिए जोड़ दिया जाता है। 30 जोड़ दीजिए बराबर 350 प्लस 30 बराबर 380। देख लीजिए 80 दोनों समान है, किसी एक से ले लेंगे, पास होने के लिए 380 अंक, कुल अंक 1000। सूत्र से भी आया, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, ये देखिए आप ये समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे। देखिए यहाँ 10 था, यहाँ 5 आप कर दीजिएगा, जल्दबाजी मैंने 10 लिख दिया था, 5 से, क्योंकि आंसर तो वही है, यहाँ पे 5 होगा। इस तरह से आप समझ लेंगे। ये अंकों का अंतर, परसेंटेज, अंकों का, ये परसेंटेज का अंतर हमेशा रहेगा। ये अंकों का योग कब होगा, जब एक उत्तीर्ण से ज्यादा हो, एक उत्तीर्ण से कम हो। न्यूनतम अंक से ज्यादा हो, कम हो तो योग कर देंगे, जब उत्तीर्ण से नीचे हो या उत्तीर्ण से ऊपर, उत्तीर्ण से ऊपर अभी कह देंगे कि ए ने इतने परसेंट अंक पाया, इतने अंकों से ज्यादा अंक ज्यादा पाया, बी ने इतने परसेंट पाया, ज्यादा अंक पाया, तब वहां भी हम अंतर ले लेंगे, क्योंकि एक ही तरफ रहेगा। एक तरफ में अंतर ले लेते हैं, एक न्यूनतम या उत्तीर्ण से ज्यादा हो, एक उत्तीर्ण से कम हो, तो हम योगों का योग ले लेते हैं कुल अंक पाने के लिए। फार्मूले से भी लगा सकते हैं, आप समझ लेंगे, आपको समझ में आया। एक अलग संबंधित है लेकिन अलग एग्जाम्पल है, देखिए तो ध्यान से पढ़िए। ये एसएससी 10+2 2011 में आपके एग्जाम में आया है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में 500 थे, टोटल अंक दिया, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 मिले तो डी को कितने प्रतिशत या कितने अंक मिले, अंक पता चल जाएगा तो हम प्रतिशत बदल देंगे। ये प्रश्न है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। ए को बी की अपेक्षा, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा क्या परसेंट, 20% कम। तो ये ध्यान देना। अच्छा बताइए, ए का सहारा बी पे है, बी का सी पे है, सी का डी पे है, डी का किसी पे नहीं है, तो डी जिसका क्लियर किस पे है उसी को हम 100 मान लेते हैं। तो बहुत आसान से प्रश्न है, अगर हम ए को भी 100 मान लेते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न हो जाएगा, हमेशा 100 उसको मान लेते हैं जिसके मतलब ए का बी पे है, बी का सी पे है, सी का क्लियर नहीं है तो सी को ही मान लेते हैं, उसी का चलते चलते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना
माना डी को 100 अंक मिले या 100 अंक मिले, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा में ऐसे 100 पे कर लेते हैं। सी को प्राप्त अंक, अब डी के सारे सी का ले लेंगे, सी के सारे डी का ले लेंगे, डी के सारे ए का ले लेंगे, जिसके बारे में नहीं किसकी पे है उसको उसी को 100 मानते हैं। सी को प्राप्त अंक। और एक चीज प्रतिशत में आप लोग जानिए, जब किसी चीज का मान निकालना हो तो अगर ध्यान से देखिए, अगर अधिक करना है, अधिक आपको करना है तो आप करते हैं 100 अधिक वाले को जो मोर होता है अधिक वाला जोड़ देते हैं, मान x% बटे 100। अगर किसी को कम करना है तो 100 में से घटा देते हैं बटे, डायरेक्ट हो जाता है। वैसे निकाल भी सकते हैं, परसेंटेज अधिक निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, किसी को अधिक करना है, किसी मान को अधिक करना है तो प्रतिशत जोड़ देंगे, प्रतिशत जो भी प्रतिशत रहेगा उसको जोड़ देंगे, जितना अधिक करना है बटे 100, और जिसको कम करना है प्रतिशत घटा देते हैं और बटे 100 डायरेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसी सूत्र पे लगाते हैं, नोट कर लीजिए, आगे भी आपके परसेंटेज है। सी को प्राप्त अंक, सी 20% कम अंक होता है, तो डी का 100 का 20% कम, मैंने क्या कहा, कम के लिए घटा देते हैं, -20 बटे 100, या 20% निकाल के फिर घटाएंगे, डायरेक्ट होता है। तो आप इसको काट देंगे बराबर 80। सी कितना पाया, 80 है। बी को प्राप्त अंक कह रहा सी का, देखिए बी को सी का 25% अधिक करना है, तो सी कितना पाया, अभी आप देखें सी कितना पाया, 80 गुणे अधिक करना, अधिक में आप परसेंटेज जोड़ देंगे, 100 + 25 बटे 100, ठीक है, ये कर देंगे। तो ये कर देंगे 80 गुणे 125 बटे 100, 25 बचे 125, 4 से इसको काट देंगे 100 अंक इसका भी आ गया। हम आते हैं ए को प्राप्त अंक, ए क्या है, बी, ए को बी से 10% कम, तो बी का कितना है 100, देखिए आ गया 100, 10% कम, तो 100 में से 10 को क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे। देखिए कम के लिए परसेंटेज घटा देते हैं बटे 100, अधिक के लिए ये कब होता है, जब आगे प्रोसेस करना होता है, आगे मतलब किसी मान को प्रतिशत बढ़ाना है तो प्लस परसेंटेज कर देते हैं बटे 100, प्रतिशत घटाना है तो -% कर देंगे, कमी वाली, ये कमी वाली होगा, ये अधिक वाला, ठीक है। तो प्रतिशत कम कितने, 10% कम करना, बटे 100 बराबर 100 गुणे 90 बटे 100, 100 से घट गया बराबर 90। ये कितना अंक पाया, 90 अंक, ठीक है। एक अंक दिया है, देखिए ए 360 अंक पाया, तो ए के अंक के सारे हम डी का अंक निकालेंगे, डी का अंक मिलेगा उसको परसेंटेज बदल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ए 90, ए का अंक कितना आया, 90 अंक, जबकि डी का कितना अंक हमने माना 100, इसलिए चूंकि ए 90 अंक पाता है तो डी कितना पाता है 100, ए कितना अंक पाया 360, तो 100 बटे 90 गुणे 360 बराबर डी का कितना अंक हो जाएगा, एक, अगर ये 90 पाएगा डी 100 पाएगा, अगर ये 360 पाएगा तो डी कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा 400। अब प्रतिशत बनाने के लिए आप जानते हैं प्रतिशत प्राप्त अंक बराबर होता है प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 100%। प्रतिशत बनाने के लिए 100%, डायरेक्ट हम 100 कर देते हैं कभी कभी, लेकिन प्रतिशत, तो 400 अंक पाया डी, टोटल अंक कितने, देखिए इसलिए स्टार्टिंग इसकी जरूरत अब पड़ी है जाके 500 गुणे 100% बराबर 80%, कैलकुलेट 80, यही आंसर हो जाएगा 80%। ये आपके 2011 में आया है, आप इस तरह से जल्दी जल्दी बदल लेंगे, इस तरह से आ जाएगा 80%, ठीक है। इसको ऐसे भी दिया है, आपको जल्दी लगाना है तो माना डी को 100 अंक मानेंगे, ए की तरफ उल्टा जाना है तो आप ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा डी का अंक, तो ए का अंक बराबर ए की तरफ बढ़ जाएंगे, तो डी का अंक 100 गुणे हम डी से सी पे आए 20% कम, 20% कम मतलब 80 बटे 100, 20% ऊपर 20 घटा देंगे, फिर बी पे आना 25% अधिक 125 बटे 100, फिर ए पे आना है 10% कम, बी के अपेक्षा 10% कम, 10 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटे 100, आप इसको काट देंगे तो 90 अंक आएगा। ए का कितना आ गया 90 अंक, ये 90 अंक है तो डी का कितना माने आप 100 अंक, डी का ये 90 अंक है तो डी आपका 100 अंक हो जाएगा। ये 360 है तो डी आपका उसी घटा देंगे, यही आ जाएगा 100 गुणे 360 बटे 90 बराबर
400 और प्रतिशत बदल देंगे। ये 60 में इस तरह से आपको मैंने पूरा समझाया है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी इस तरह से लगा सकते हैं। आंसर ये ठीक है। ओके, आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी समस्या आएगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेहनत करिए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डालता रहूंगा। ओके बाय।